ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान आयुर्वेद के दर्शन की विविध पहलुओं को हमने जाना, पहचाना, बहुत कुछ हमने सीखा। और ये कितना वैज्ञानिकतापूर्ण ये विधा है, कितनी वैज्ञानिकता से परिपूर्ण ये विधा है कि किस तरह से रोगों की उत्पत्ति होती है, किस तरह से दोषों का प्रकोपित होने से किस तरह से हमारे शरीर के अंदर रोगों की उत्पत्ति होती है, हमने इसको जाना। इसके बाद में ऋषियों ने किस तरह से हमको समझाया कि चिकित्सा करने के लिए हमको किस विधा से, किस प्रक्रिया से चलनी चाहिए। पहले कहा कि पहले शमन करिए, रोगों को एक स्थिति पर लाने के लिए उन क्रियाओं का आप पालन करिए। फिर उसके बाद में कहा कि फिर आप पूरा शोधन करिए। शोधन करने के बाद में जब शरीर बिल्कुल तैयार हो जाता है, यानी कि जब शरीर थोड़ा सा ताकत वाली चीज़ के हजम करने के लिए भी थोड़ी सी शरीर के अंदर ताकत चाहिए, यानी कि अतिरिक्त ताकत चाहिए, तो थोड़ा तो ताकत चाहिए। यानी कि जब जलता हुआ जो दीपक है वही तो प्रकाश करता है, और जलते हुए दीपक से ही हम बाकी दीपक को जला सकते हैं, बुझे हुए दिए से एक भी दीपक नहीं जला सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम आयुर्वेद को समझना चाहते हैं, तो आयुर्वेद में ऋषियों ने इस तरह से शमन शोधन के बाद में रसायन और वाजीकरण की बात करी। सबको पहलवान होना है, सबको मजबूत बनना है, सबको तगड़ा बनना है, पर न संयम है, न सदाचार है, न दोषों की स्थिति का ख्याल है, न शरीर के अंदर मल वात पित्त कफ का ध्यान है। लोग जाते हैं जिम ज्वाइन कर लेते हैं। यदि थोड़ा भी आपको शरीर विज्ञान का बोध नहीं है, यदि आप थोड़ा सा भी चिकित्सा विज्ञान को नहीं जानते, यदि थोड़ा सा आयुर्वेद को नहीं जानते हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल करने वाले हैं। यदि आपको कब्ज है और कब्ज के बाद में आपने खा लिया बढ़िया तगड़ी चीज़ें भी खा ली, तो जा करके आपको कहीं ना कहीं विकार पैदा कराएगा। इसी तरह से शरीर में और किसी तरह से कोई विकार है, आपने सोचा कि मैं तो बहुत, अब तो मैं बिल्कुल पहलवान बनना चाहता हूँ। आयुर्वेद कहता है कि पहले आप शमन करिए, पहले शोधन करिए, उसके बाद में कुछ सोचिए, नहीं तो मत सोचना। यदि बिना इस तरह से की हुई सोचोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, फिर आपको कोई बचा नहीं सकेगा। यानी कि निश्चित रूप से यह बात सत्य है कि पूरी दुनिया में प्रत्येक क्रिया का खोज और उन्नत चिकित्सा का जो चरम लक्ष्य तो एक ही है ना, कि मानव को आरोग्य मिले। आरोग्य के बाद क्या मिले? सुख सुविधा मिले, तुमको संसार का सुख भी मिले, तुम्हें भौतिक सुख भी मिले, आध्यात्मिक सुख भी मिले, पत्नी का सुख भी मिले, पति का सुख भी मिले, संसार की सारी खुशियाँ आपको मिले। तो आयुर्वेद भी तो यही बताता है, हमें तो यही बताते हैं, पर खुशियाँ मिले हम कब मना करते हैं, पर विधि सही हो। यदि गलत ढंग से उन खुशियों की तलाश करोगे तो फिर एक बहुत ही गहरे कुएं में गिर जा कर के गिर पड़ोगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमको
यदि हम देखें पूरी दुनिया में सारे वैज्ञानिक, यदि आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यदि कुछ जो आजकल सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, बाकी में जो देखा जाता है तो लोग जो है या तो ताकत की दवाई ढूंढ रहे होते हैं। सारा दुनिया, मैं आपको एक विचित्र बात कहना चाहता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि शालीनताएं मर्यादाएं हमको एक सीमा से बाहर शब्दों का प्रयोग करने के लिए अलाउ नहीं करती है, नहीं तो हम भी जो चूर्ण चटनी बेचने वालों की तरह से, जो विविध तरह के सेक्सुअल बात करने वालों की तरह से बिल्कुल मक्खन मिश्री लगा करके कहानियाँ सुना सकते थे। हम मर्यादा में सुनाते हैं। सारी दुनिया जब हम देखने लगते हैं ना तो ऐसा लगता है या तो वो जीव के लिए मर रही है या तो मूत्रेंद्रिय के लिए मर रही है। इतनी खतरनाक स्थिति दुनिया के अंदर दिखाई देती है। यानी कि हमारा सारे संसार के ज्ञान विज्ञान का प्रयोजन ऐसा थोड़ी ना था कि हम जीवा लोलुप हो जाएं, यानी कि कहीं भी जीव, हमारी इंद्रियों पर संयम नहीं है, या तो हमारे जो हमारा रसना इंद्रिय है और जो कामेंद्रिय है, ये दो इंद्रियों को बड़ा खतरनाक माना गया है। जिस व्यक्ति दोनों को कंट्रोल कर लेता है ना, जिसने रसना को और काम को कंट्रोल कर लिया तो समझ लेना उसने सारी जहां को जीत लिया। परंतु थोड़ा साधना के साथ संयम पर आप सुख चाहते हो ना, आयुर्वेद जानना जरूरी है। तो उसी आयुर्वेद को सिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो सारी दुनिया की जो वैज्ञानिक साधन है इसी को खोजने में मस्त है, किस तरह से भोग विलास की चीज़ों को बढ़ाया जा सके, किस तरह से विलासितता से भी आदमी सुख को प्राप्त कर सके। तो इस तरह से, और इसके साथ साथ में किस तरह से रोगों के आक्रमण से लोग बच सकें। यानी चिकित्सा विज्ञान का एक ही लक्ष्य है कि जो रोग है उससे छुटकारा मिले और आदमी को सुख और आनंद मिले। तो इस मनुष्य की आयु की वृद्धि के साथ में बहुत तरह के विकारों से आदमी ग्रसित होता रहता है। कभी मानसिक समस्याएं हैं, कभी सामाजिक समस्याएं हैं, कभी शारीरिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं का कोई अंत नहीं है। यदि हम कहें कि जो है, यदि विशेष कर करके वृद्ध व्यक्तियों की देखें तो एक आयु के बाद में देखें तो बड़ी उपेक्षा भी है इस देश में अंदर, और वातावरण में भी बहुत सारे आयु के हिसाब से परिवर्तन आता है। जिन वातावरण में हम पले बढ़े, अब हम जहाँ पहुँचे वो वातावरण अलग था, और आज जो बच्चे पले बड़े हैं वो वातावरण अलग है। इसीलिए उसको डिफरेंट एज के अंदर एज गैप कहा जाता है। यानी कि हमारे आयु में उनके आयु में जो फ़र्क है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक बौद्धिक फ़र्क सामान्य सी बात है, परिस्थिति, वातावरण और सोचने का जो फ़र्क है बहुत ज़्यादा फ़र्क मानता है। तो इसलिए ये जो रसायन आदि की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले यदि हम जान लें कि किस तरह से आयुर्वेद के अंदर दोषों की, मन की, आत्मा की स्थिति की बात की गई है, तो समझ लेना फिर आपको कोई भी कुछ भी बदले कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसीलिए अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालने की क्षमता भी यदि मिलेगा तो आयुर्वेद के ज्ञान से ही मिल सकता है। और हम कह सकते हैं युवा हो चाहे बुजुर्ग हों, मानसिक तल पर जो हमारी एक जो कशमकश चलती रहती है ना, इसको भी यदि मानसिक सामंजस्य की स्थिति में लाना है तो हमें ज़रूरी है कि हमारे शरीर की जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, इनकी जो शक्ति है आयु वृद्धि के साथ साथ जो क्षीण हो रही है, इनको भी समझना, इस परिवर्तन को भी जानना। तो जो वृद्ध व्यक्ति होता है शारीरिक दृष्टि से कई बार असमर्थ हो जाता है, पराश्रित हो जाता है, और अपने जीवन के अंदर वो नीरसता का अनुभव करने लग जाता है। ध्यान रहे, नीरसता नहीं होना है, असमर्थ ना बने। इसके लिए जरूरी है समय रहते ही इन आयुर्वेदोक्त विधियों को, इन शास्त्रोक्त विधियों को, इन यौगिक विधियों को समझें और जीवन में करते रहिए। हमने देखा है कि बहुत बुजुर्ग हैं फिर भी योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मस्त रहते हैं, पर जो लोग कहीं नहीं करते हैं वो पराश्रित हो जाते हैं। देखिए पराश्रित सबसे बड़ी पराधीनता है। उस पराधीनता से जितना बचा जा सके उतना बहुत बढ़िया। इसलिए जीवन की अवधि में आयु के बढ़ने के साथ साथ जो अलग अलग तरह की जो समस्याएं हैं उनको समस्या को समझना भी ज़रूरी है। और इन समस्याओं के समाधान को ही आयुर्वेद के अंदर रसायन कहा गया है। रसायन क्या है कि आप आयु के साथ में जो शरीर में परिवर्तन होता है, मन में परिवर्तन होता है, परिस्थितियों के हिसाब से हम परेशान होते हैं, उन सब को ठीक करने का, जिस सब को समाधान देने का नाम ही रसायन है। इसीलिए चरक ऋषि कहते हैं लाभोपायो ही शस्तानाम रसादिनाम रसायनम। यानी कि संक्षिप्त में यदि हम कहें कि जो औषधि चिकित्सा शरीर को वृद्धावस्था जनित विकारों, अन्य रोगों से मुक्त रखती है, वो रसायन कहते हैं। यानी कि आयुर्वेद में यदि आयुर्वेद के हिसाब से जीवन को जिएंगे, आयुर्वेद के हिसाब से चिकित्सा करेंगे तो कहा कि आप बूढ़े नहीं होंगे, यानी आप सदा बाहर जवान रहेंगे, जवानी की तरह से खिलखिलाते हुए, ठाके के साथ में और आनंद के साथ में आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। और इसी तरह से योग शास्त्रों में कहा नजरा न रोगो योगाग्निमयम शरीरम, कि ये जो
योग अग्नि में जो तप जाते हैं, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु हो प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, इस तरह से व्याख्या की गई है कि उसको न जरा न मृत्यु न रोग न बुढ़ापा न भय कुछ नहीं रहता जिसने अपने आप को योग अग्नि में तपा लिया है। इसलिए संयमः परमम रसायनम कह करके आगे ऋषि वर्णन करते हैं। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि रसायन का जो उद्देश्य भी यही है कि रसायन चिकित्सा का उद्देश्य बुढ़ों को जवान रखना है, यानी कि जो जवान का मतलब वो शरीर से जितने आयु के उतने रहेंगे पर रोगों से आप मुक्त रहेंगे। इसीलिए चरक ऋषि जो है ना उनके लाभों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो रसायन चिकित्सा का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है वो आयु में दीर्घ हो जाता है। दीर्घ होने के साथ साथ में वो रोगों से रहित रहता है। रोगों से रहित होने के साथ साथ में उसकी स्मरण शक्ति है, उसकी बुद्धि है और उसका स्वास्थ्य भी बड़ा अच्छा रहता है, यानी व्यक्ति का यौवन भी बना रहता है। यानी यौवन बना रहने का अर्थ है बुढ़ापे का जो दुष्प्रभाव है, कुप्रभाव है, वो शरीर में कम रहता है, उसकी त्वचा में भी निखार रहती है। मैंने देखा एक बाबा आए हमारे पास, बोला आशा जी जरा बताइए मेरी उम्र कितनी है। मैंने कहा जी आप जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है ना, यदि कहें कि जो कोई थोड़ा सा बुजुर्ग टाइप का आदमी ऐसा पूछे तो हमेशा समझ लेना उसकी आयु थोड़ी ज़्यादा होती है। वो अपने आप को ये बताना चाहता है कि मैं आयु से थोड़ा सा ज़्यादा जवान दिखता हूँ, ये रहता ही है। और कई बार माताओं बहनों की तो आयु पूछना भी नहीं चाहिए, पूछने में भी संकोच करती हैं, एक मानसिकता होती है। और माताओं बहनों को तो यदि आप कह दो अरे तू तो बिल्कुल छोटी लग रही है तो उनको बड़ी खुशी मिलती है। तो पुरुषों को भी जब कोई पूछने के लिए आए कि भाई ये बताओ मेरी उम्र कितनी होगी जरा बता, तो इसका मतलब समझ लो कि वो 5-7 साल छोटा जरूर दिखता होगा। तो एक ऐसे सज्जन थे बिल्कुल 65 साल के आसपास के दिखते थे। हमने डरते डरते कहा कि जब ये ऐसा पूछ रहे हैं तो जरूर हम थोड़ा ज़्यादा बता दें। हमने कहा बाबा आप लगभग 70 वर्ष के तो हो गए होंगे, 70-72 के। उन्होंने कहा आचार्य जी मैं 84-85 साल का हो गया हूँ। यानी कि हम सोच रहे थे कि तो कहीं 72-75 यानी 10 साल उस व्यक्ति की आयु कहीं से भी नहीं लगती थी कि वो 80-85 साल के हैं। तो ऐसे लोग हैं। जब दूसरे लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं तो आप क्यों नहीं रख सकते। आप सभी बुजुर्गों को मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूँ, आप प्रतिदिन योगासन प्राणायाम ध्यान भजन सब करिए जितना कर सकते हैं। इसका भरपूर जीवन का आनंद ले लीजिए। यह रोने धोने का समय नहीं है, यह भी जीवन का आनंद लेने का समय है। आनंद तब आप ले पाएंगे जब आप चिंता से मुक्त होकर के शारीरिक श्रम करेंगे। आयुर्वेद में ऋषियों ने जिन उपायों को पहले जो भी गलतियां करी, जो भी आपसे गलती हुई, जो भी आपने गलत किया उसको आप भूल जाएं, पर अब आप सही कर करके अभी भी आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। क्योंकि जब आपके चेहरे पर निखार आएगी, बुढ़ापे के लक्षण नहीं दिखाई देंगे, तो निश्चित रूप से आपको भी स्वाद आने लगेगा। जब ज्ञानेंद्रियों में कर्म इंद्रियों में जो शक्ति आने लगेगी और आपकी आवाज़ जवानी की तरह से कड़क रहेगी, तो मैं कह सकता हूँ कि रसायन का जो उद्देश्य है वास्तव में जो हमारी जो क्षमता है उसको बनाए रखना है। और इसका उद्देश्य जो बहुत ही बुजुर्ग लोग हैं, असमर्थ लोग हैं, ऐसे समाज पर ऐसी स्थापना का करना, बुजुर्ग आयु से वृद्ध तो हों, लोग रोगों से वृद्ध न हो, ऐसे समाज की स्थापना करना ही इस रसायन चिकित्सा का प्रयोजन है। यानी कि वृद्धावस्था में भी शारीरिक मानसिक दृष्टि से व्यक्ति शक्ति संपन्न होकर के और ऐसे लोग हों। यानी कि ऋषियों के अनुसार एक स्वस्थ और प्रसन्न जीवन के लिए कहा कि उसके लिए 10 चीज़ होनी चाहिए। तो जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, चाहे आप जवान भी, आप समझिए कि बुढ़ापे में वो 10 कौन से गुण हैं वो होनी चाहिए प्रसन्न जीवन के लिए। आप समझिए और लिखिए। ऋषियों ने 10 गुण गिनाए हैं, मैं गिनाने का प्रयास करता हूँ। पहला है बाल्य, अर्थात आयु की कोमलता, मन में सहजता, प्रसन्नता, यानी बच्चे की तरह से निर्लिप्तता। हाय लोग कहते हैं हाय कोई मेरा लौटा दे खोया हुआ बचपन। अरे बच्चे बने रहो, बचपन तो अपने आप कहीं जाने मत दो, उसको लौटाने की जरूरत ना पड़े, अब जाने मत दीजिए, उसको पकड़ करके रखिए। इसीलिए बाल्य है आपके निरोग का पहला सूत्र। आप बच्चे की तरह से निर्लिप्त हो, बच्चे की तरह से आप पवित्र बन जाएं, बच्चे की तरह से आप मस्त हो, खिलखिलाते रहिए। तो जरूर क्या आप मेरे कहने से आज से जरा एक दिन के लिए आप बच्चा बन करके देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। इसी तरह से वृद्धि कहा, शरीर में जो वृद्धि है, वृद्धि होना चाहिए। शरीर की वृद्धि का अर्थ है कि शक्ति की वृद्धि, दोषों की निवृत्ति, थोड़ी सी शरीर के अंदर जो हमारे यहाँ जो क्षीणताएं हैं, जो घट गई हैं, उनको थोड़ा सा वृद्धि की थोड़ा सा प्रयास करिए। ये हो गया, पहले बाल्य हो गया, फिर बाल्य के बाद में वृद्धि हो गया। वृद्धि का अर्थ हो गया शरीर के अंदर जो हमारे यहाँ जो शक्ति की, जो ताकत की या जिस अंग की जो दोषों के क्षय हुआ है
उसको थोड़ा बढ़ा लेना, थोड़ा सा योगासन प्राणायाम करके अपने आप को ठीक कर लेना, तो वह भी आप फिर आनंद में रहेंगे। तीसरा कहा छवि, यानी छवि का अर्थ होता है जी, जैसे कहते हैं ना, हम छवि निहारते ही रह जाते हैं, यानी चेहरे की कांति, जैसे कहते हैं ना, भगवान की छवि निहारो तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यह छवि जो है ना, ये चेहरे की कांति, वह भाई शरीर बुढ़ा हो जाए, चेहरे पर तो थोड़ी सी जो है ना एक बहुत ही आनंद की स्थिति, सहजता की स्थिति, मस्ती की स्थिति। जब आप बालक बनोगे तो थोड़ी सी रोगों से निवृत्ति होगी, तो छवि भी आ जाएगी। बाल्य के बाद में जो हमारी वृद्धि के बाद छवि तो अपने आप आ जाएगी। बच्चे बनोगे तो बाकी काम तो अपने आप होने लगेगा। और फिर जब छवि आएगी, तेज आएगी, बल्ले बढ़ेगा, वृद्धि होगी, तो फिर मेधा भी ठीक हो जाएगी। जो है चौथा नंबर पर जो मेधा की गिनती कही गई है, मेधा का अर्थ है विवेक शक्ति, स्मरण शक्ति। यानी कई बार कहते हैं ये तो अल्जाइमर हो गया, ये तो एज का फैक्टर है। अरे एज को गोली मारो आप, एज का कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा एक सज्जन आया, अभी मुझे याद है हमारे माननीय गवर्नर साहब शायद अभी अरुणाचल प्रदेश में है, मैंने देखा उनकी स्मृति, बहुत बुजुर्ग हैं, पहले वो ब्रिगेडियर थे। वो ब्रिगेडियर अभी इतना ही उनको इतिहास की, दुनिया की सारी जहाँ की घटनाएं हैं। हमने हंस करके कहा, माता जी साथ में थे, मैंने कहा माता जी आपको तो बहुत कहानी सुननी पड़ती होगी इनकी। बोले हाँ बहुत कहानी सुननी पड़ती है। और उन्होंने हंस करके, वो भी मजाकिया स्वभाव की थी, दोनों बुजुर्ग ऐसा लगता है जैसे बच्चे हों। उन्होंने कहा कि मेरे को अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति दूसरा आ जाता तो मुझे लगता है कि मेरा पिंड छूट गया। वो हंस करके कह रही थी। ऐसी स्मृति, ऐसी मेधा, ऐसी मस्ती हमने देखा बुजुर्ग स्थिति में भी कई लोगों की। जैसे मैंने कहा माननीय अरुणाचल के शायद वो मिश्रा जी थे या कुछ नाम था जो वहाँ पर हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हमने देखे हैं। इसी तरह से 5वें नंबर पे कहा कि जब आपकी स्मृति बढ़ेगी, जब शरीर ठीक होगा, तो आपकी त्वचा की जो कोमलता है, वो झुर्रियों का अभाव हो जाएगा। इस स्किन के अंदर एक सॉफ्टनेस, एक स्मूथनेस की जो दृष्टि है, वो वास्तव में वो दिखाती है कि आपकी जो बुढ़ापा को आपने रोका हुआ है। ये 5वां नंबर हुआ त्वचा की जो है कोमलता। 6ठे नंबर पर कहा दृष्टि। 6ठे नंबर पर दृष्टि, आँख को बचा करके रखिए, बहुत ज़रूरी है। आँखें बिल्कुल चली गई तो सारे जीवन का जो सार है चला जाएगा। ये संसार अंधकार में नहीं है, ये आँख ही संसार को हमको दिखाने का काम करती है। तो नेत्र ज्योति बनी रहे, इसके लिए दृष्टि डालिए। दृष्टि में भी हमने सौम्य बना दिया। आंवले को जो है आंवले का रस डालिए, या त्रिफला घृत डालिए, या फिर थोड़ा सा आप पंचकर्म आदि कराइए, अक्षय तर्पण आदि कराइए। तो इससे जो है देखने की क्षमता बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और शुक्र का अर्थ शक्ति भी है। शक्ति का अर्थ जो हमारे अंग है ना, वो लाचार ना हो, थोड़ी सी शक्ति तो चाहिए, वो बनी रहे। और उसके बाद में एक आता है साहसिक कार्य करने की शक्ति, जिसको विक्रम कहते हैं। विक्रम का अर्थ है कि पराक्रम। जैसे पराक्रम क्या है कि पराक्रम का अर्थ है नहीं कि बुढ़ापे में आप कोई पहलवानी करने के लिए निकलोगे, पर ये नहीं अरे क्या करना है, बुजुर्ग हो गए, बहुत कर लिया, अरे देख लिया। अरे भाई मन को तो बुढ़ा मत होने दो। कोई कार्य बोले चलो घूमने चलते हैं, चलेंगे, ये करना करते हैं। ये उत्साह अंदर से जो साहसिक कार्य करने के लिए ना एक इच्छा बने, एक प्रवृत्ति बने, एक कार्य करने की जब प्रवृत्ति बनेगी तो इच्छा भी बनेगी। इच्छा बनेगी तो फिर क्षमता भी पैदा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 9वें लेवल पर बुद्धि का हमने पहले मानसिक स्थिति की बात करी। बुद्धि, ज्ञान, योजना, सोचने की क्षमता। तब भी योजना बनानी चाहिए, तब भी प्लानिंग करते रहना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोगों को देखा है। एक हमारे आर्किटेक्ट थे, बिल्कुल बुजुर्ग, बहुत ही बुजुर्ग। वो जो है आकर के कहते थे आचार्य जी मैंने अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पढ़ा, IIT रुड़की से पढ़ा। इतना बढ़िया उनकी सोचने की क्षमता थी। इसी तरह से कहा कर्मेंद्रिय, हाथ पाँव को भी चलाते रहिए, दिमाग को भी चलाइए, हाथ इंद्रियों को भी चलाइए। इन सारे गुणों के अभाव में मनुष्य जो है आनंद में कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए शास्त्र में कहा कि किसी रोग के शिकार होने का कारण है जब इनका आप सही प्रयोग नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे जो है अपनी जो दिनचर्या को आप शिथिल कर देते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, आप जीवन में हताश हैं। क्योंकि जब आयु की वृद्धि के साथ साथ में कई बार समाज की, दुनिया की पीड़ाओं से और ज़िंदगी के संघर्ष से हम थक जाते हैं। लगता है कि हम तो थक गए हैं, सारे संघर्ष को तो झेल लिया। नहीं, थकना नहीं है। आप यदि अपने आप को, मन को थका लोगे तो शरीर भी थक जाएगा। इसलिए मन को नहीं थकने देना है। और आयुर्वेद भी इसीलिए तो कहता है कि जीवन जब तक है तब तक शरीर को ठीक रखना। जब शरीर ठीक नहीं है, इसको जानने के लिए जो 10 उपाय बताए, उसमें से सबसे बढ़िया उपाय बताया गया बाल्य।
दो चीज़ याद रख लो, बच्चे की तरह से मुस्कुराओ और अपने दिमाग को, अपनी इंद्रियों को क्रियाशील रखो, अपनी दिनचर्या को ठीक रखो, मस्त रहो। ये 2-3 चीज़ तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे। किसी भी अवस्था में यदि रोग बढ़ रही हो, परेशानी हो रही हो तो उसका शमन करिए और किसी भी तरह से जो है आप किसी भी औषधि का सेवन करिए, ध्यान रखिए। परंतु कैसे भी स्थिति आ जाए, यदि शरीर में ह्रास होना शुरू हो जाए, दर्द होना शुरू हो जाए, परेशानी होनी शुरू हो जाए, मन में जो है बेचैनी होने लगे, तो भी ये समझ लेना कि आयु को अपना काम करने दो, परंतु आप ध्यान रख लेना आपको उसको उसके पीछे परेशान नहीं होना है। इस विषय में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी लक्ष्मण दास जी की मुझे स्मृति हो आती है। जब हम लोग गंगोत्री में साधना करते थे, बड़े अच्छे संत थे, वो बहुत तपस्वी संत थे, लगभग 6.5 फुट के हट्टे कट्टे शरीर भी होगा, करीबन 150 किलो का लगभग। वो कहते थे कि ये शरीर में ये बीमारी है, ये बीमारी, पर हमेशा मुस्कुराते रहते थे, बिल्कुल बच्चे की तरह। जो बाल्य जो कहा ना आयुर्वेद में, वो बाल्य उनकी शक्ल याद आती। जब मैं वृद्धत्व में बाल्य की बात करता हूँ तो हंसते रहते थे। वो एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, हा 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 हंस रहे, मेरे से बहुत प्यार करते थे, हमने उनकी बहुत, हमको मौका मिला, सौभाग्य मिला उनकी सेवा करने का, तो ठाके के साथ हंसते रहते थे। तो हमने कहा महाराज जी, उन्होंने बुलाया, सबको कहा कि ये साधु लोग षोडशी करते हैं, जैसे गृहस्थों का 13वीं होती है मरने के बाद में, साधुओं का षोडशी किया जाता है, तो उन्होंने अपना षोडशी रखा। हमने कहा बाबा आप तो जिंदे हो, षोडशी क्यों रख रहे हो? हा 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 हंस करके कहते हैं, बोले मेरे के मरने के बाद कोई करे ना करे, शरीर तो ऐसा ही है, ये भी हमारे को वो करता रहता, आज ये भी बीमारी है, डायबिटीज भी है, दर्द भी है, हार्ट की भी, ये भी है। हमने ये कह रखा है भाई तुम मेरे से जाने वाले तो है नहीं दूर, तुम भी मेरे पास रहो, मैं भी रहूंगा, पर झगड़ा मत करना, थोड़ा प्यार से रहना। ऐसे रहते हैं, मस्त रहते थे। यानी कि ऐसी स्थिति वाले भी लोग हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोगी शरीर को लेकर के आपको खुश रहना है, पर रोग को दूर हो सके तो दूर करिए, पर रोग दूर ना भी हो तो हाय मरा, हाय मरा, हाय राम, हे माँ, हे माँ, ये करने से अच्छा तो है कि थोड़ा दूर करने का उपाय करो, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लेकर के आओ। तो इसीलिए ये आयुर्वेद के अंदर में इन सारी चीज़ों को करते साथ जो इन आयुगत दोषों को रखने के लिए जो कुछ चिकित्सा का जो विधान किया गया है, उसी को ही रसायन चिकित्सा कहा जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, कि जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो चयापचय की क्रिया है, उसको सामान्य बनाने के लिए, धातुओं को ठीक रखने के लिए, जीवन शक्ति को व्यवस्थित करने के लिए, जो नाड़ी संस्थान है, अस्थियां हैं, उनमें चिकनापन रहे, कोमलता रहे, लचक रहे, मानसिक संतुलन भी बना रहे, इसके लिए जो सहयोग करने वाली चिकित्सा है। यानी कि व्यक्ति पहले के समान ही हमारे आँख, नाक, कान, हमारे ज्ञानेंद्रिय, हमारे कर्मेंद्रिय, ये सब ठीक रहे। तो जो इसके लिए चेहरे पर कांति भी बनी रहे, और चेहरे की कांति के साथ साथ में त्वचा का रंग वगैरह भी, जैसे हमने पहले गिनाया, वो सब कुछ ठीक रहे। तो इसीलिए इस रसायन चिकित्सा की बहुत ही महत्ता दी गई है। इसका समय के विषय में कहा कि रसायन चिकित्सा का उपयोग हमको कब करना चाहिए, कि वृद्धावस्था के कुप्रभावों से, रोगों से मुक्त रखना है, तो इसीलिए सोच करके ही प्रयोग करना चाहिए। जरूरी होने पर आप इसका प्रयोग करें। वृद्ध होने से पहले ही कहा कि वृद्धावस्था की तैयारी करें, बोले बचपन में जवानी की तैयारी करें, जवानी में ढलती आयु के लिए प्रयास करें, ढलती आयु में बुढ़ापे के लिए तैयारी करें। तो थोड़ा सा पहले से सावधान रखें, सावधानी करें। तो इसीलिए आयुर्वेद में कहा कि पहले से ही ध्यान रख करके चलें, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। जवानी में तो ध्यान दिया नहीं, तो प्रौढ़ावस्था से ही, जो थोड़े से प्रौढ़ावस्था में हैं, 40 पार कर चुके हैं, तो बुढ़ापे की तैयारी शुरू कर दो। थोड़ा च्यवनप्राश खाओ, बादाम पाक खाओ, मूसली पाक खाओ, थोड़े से व्यायाम करो, थोड़ा सदाचार संयम का पालन करो। तो इसीलिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। 2 बातों में कहें तो शरीर में जो है वो मल पदार्थों का संचय नहीं हो तो शोधन कर लेना, और शोधन चिकित्सा के साथ में, जैसे मैंने कहा कि वमन विरेचन आदि क्रियाओं के साथ साथ में उसका पूरा लाभ मिल सकता है। और ये सिखाना भी चाहिए कि आप प्रयोग के साथ साथ में ऐसा व्यवहार करना, ऐसी बातें करना जो दूसरों को पीड़ा ना पहुँचे, को पीड़ादायक ना हो, कटुकारक ना हो। तो इस तरह से जो रसायन चिकित्सा का पूरा लाभ है वो आपको मिल सकता है, और जीवन पूरा उत्साह के साथ में, आनंद के साथ कटेगा। इसीलिए कहा कि रसायन की चिकित्सा करने वाले भी, कहा कि कौन से लोग हैं कि मानव जो ये रसायन का लाभ प्राप्त कर सकता है। कहा उसके लिए भी चारित्रिक गुणों के साथ में जो
मानसिक गुणों को भी, जो मानसिक रूप से भी बहुत ही अच्छा हो, जो थोड़ा सा सत्यवादी हो, और क्रोध, ये हिंसा, अशांत, इस तरह की चीज़ों का नहीं होना चाहिए, उसको तपस्वी होना चाहिए। इस सब से भी युवावस्था बनी रहती है। कहीं आप सोच लो कि खा लिया च्यवनप्राश, पी लिया बादाम पाक और आप रहेंगे, नहीं। कहा दानशील होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, धीर होनी चाहिए, और सबका सम्मान करने वाला होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। ये गुण भी धारण कर लेना। बुढ़ापा आ गया तो मतलब गुणों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे जवानी में बहुत कर लिया। मुझे कई लोग ऐसे याद आते हैं कि जो कहते हैं हमने कर लिया पूजा पाठ ज़िंदगी भर। हालांकि कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, वो ज़िंदगी भर तो नहीं करी, शायद अब करने से कुछ लाभ हो जाए, अब करने से शायद इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी ये संस्कार तो बनेंगे। तो जब जागे तब सवेरा, तो ध्यान रखिए। तो ये सदाचार के जो नियम हैं, सदाचार की जो हमारे लिए मर्यादाएं हैं, उनका जरूर पालन करना चाहिए। रसायन सेवन के लिए कुटी प्रावश्यक विधि आदि का भी आयुर्वेद के अंदर वर्णन किया गया है, तो उसको ध्यान रख लेना। ये सब शरीर को शोधन करने की विधाएं हैं। इनके शरीर को शुद्ध करना जरूरी है, मन को शुद्ध करना जरूरी है। यदि शरीर और मन को शुद्ध कर लेते हैं तो चाहे आप एकांतवास करिए, शरीर के शोधन के लिए कुटी प्रावश्यक करिए, चाहे आप अलग अलग सामान्य व्यवहार को करते हुए भी आप अपनी रसायन चिकित्सा का पूरा लाभ ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से उस समय पर सावधानी बरतना चाहिए। रसायन के सेवन करते समय हमको खट्टी चीज़ें तली तो कभी नहीं खाना चाहिए। यानी कितनी बढ़िया आयुर्वेद है ना। आप रूटीन में भी ऋषि समझाते रहते हैं, फिर कहते हैं बीमार हो जाए तो बोले तब ये अपथ्य का सेवन मत करो, पथ्य का सेवन करो, जो खाना चाहिए उसको खाओ। तो खाना चाहिए वही खाओगे तो फिर रसायन के सेवन की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। तो हमको ये मूल सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आपने समझ लिया होगा। रसायन औषधियों के विषय में जैसे बहुत सारे द्रव्य हैं, शिलाजीत है, च्यवनप्राश है, बादाम पाक है, मुसली पाक है, अश्वगंधा है, वो बहुत हम चर्चा करते रहेंगे। तो इनका आप सेवन करते रहिए, आप स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए, आप बुढ़े ही ना हो। यदि बुजुर्गपन आ जाए तो ज़िंदगी बढ़िया ढंग से कटे। मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान से आपके लिए प्रार्थना, जवानी के रहते ही होश में आना मेरे भाई, जिससे बुढ़ापा ठीक करे। जवानों के लिए भी मेरी चेतावनी के साथ में प्यार भरी आपको मेरी बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व